नमस्कार दोस्तों, मैं अमन यादव और आप लोगों का अपने चैनल मेमोरी पॉइंट पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आप लोगों को जो है पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात पूर्व भूतकाल की जो है कंडीशनल सेंटेंस को बताऊंगा, जो कि दोस्तों मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान बता चुका था, जिसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी और चुके थे। और इसकी जो है हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, हैड होती है। और इसकी मेन वर्ब क्या होती है दोस्तों, मेन वर्ब का इसमें थर्ड फॉर्म लगता है। तो मैं आपको यह चीज बता चुका हूं और आपको सिंपल एग्जांपल भी बता चुका हूं और आपको सिंपल एग्जांपल भी बता चुका हूं दोस्तों कि इसका सिंपल एग्जांपल कैसे लगता है, सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल कैसे लगता है। और मैं आज आप लोगों को इसका जो है कंडीशनल सेंटेंस, इसमें कंडीशनल सेंटेंस आते हैं जिसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस का मतलब आप लोग समझिए। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि किस प्रकार से वाक्य आते हैं जिन्हें हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। तो हम आपको बताए हैं जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वह एक ही सेंटेंस में दुई क्लॉज होता है जिसे हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। इसमें पहला क्लॉज है। पहला क्लॉज क्या है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये दूसरा क्लॉज है, ये पहला क्लॉज है। यह पहला क्लॉज है या दूसरा क्लॉज है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को वही बताया कि जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें दो ही क्लॉज होते हैं। पहला क्लॉज होता है जैसे इसमें सेंटेंस में एग्जांपल के रूप में डॉक्टर के आने से पहले, या पहला क्लॉज है और मरीज मर चुका था, दूसरा क्लॉज है। इसमें दो काम होगा, एक काम पहले होगा, एक काम बाद में होगा। जो काम पहले होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे, जो काम बाद में होगा उसको हम सिंपल पास्ट में अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। उसको हम सिंपल पास्ट अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। अभी तो मैं आपको ये सब बताया, लेकिन मैं उसको अब एक एक शब्द लिख कर आपको बताऊंगा। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमको किस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, किस नियम को फॉलो करना है, किस रूल को फॉलो करना है, उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग इसमें देखते रहें कि मैं आप लोगों को क्या बताता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंस के पहले स्ट्रक्चर बताऊंगा। इसके बाद स्ट्रक्चर की हिंदी में क्या आती है, बनावट। किसी सेंटेंस की बनावट क्या होती है उसको मैं बताऊंगा। स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको एग्जांपल के वास्ते एक बताया कि इसमें द्वि क्लॉज होते हैं। क्लॉज की हिंदी में नहीं होती है उपवाक्य। सेंटेंस होता है वाक्य और क्लॉज होता है उपवाक्य। तो मैं आप लोगों को इसमें यह बताने वाला हूं इसके स्ट्रक्चर में कि जो हमारा इसमें दो क्लॉज होते हैं, एक क्लॉज में हमारा काम पहले हुआ होता है और दूसरे क्लॉज में हमारा काम बाद में हुआ होता है। जो काम पहले हुआ होता है, मतलब जो काम पहले हुआ होता है उसको हम किस टेंस में रखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। तो जैसे अभी मैं आपको इसी जो अभी जो सेंटेंस बताया था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इसमें कौन काम पहले हुआ है, मरीज मर चुका था। यह काम पहले हुआ है, डॉक्टर बाद में आया है। जो काम बाद में होगा उसको किस में रखेंगे, उस क्लॉज को किस में रखेंगे, सिंपल पास्ट में रखेंगे। मतलब पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में लिखेंगे। सिंपल सेंटेंस में मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारा इसमें दो क्लॉज होता है और जिस क्लॉज का कार्य पहले नहीं पूरा हुआ होता है उसको हम सिंपल पास्ट अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं उस क्लॉज को। और जो काम पहले हो चुका होता है उसको किस में लिखते हैं, उसको लिखते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। इसमें लिखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें द्वि क्लॉज है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इसमें कौन काम पहले हो रहा है, मरीज के मरने का काम पहले हो रहा है। इसलिए यह काम, जो काम पहले होता है वह पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। जो काम बाद में पूरा होगा उसको सिंपल पास्ट
अथवा यह भी कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे। इसी के आधार पे मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर लिखवाऊंगा। स्ट्रक्चर के अनुसार आप लोग हर एक एग्जांपल को आसानी से कर लेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों? स्ट्रक्चर क्या होगा कि जो काम पहले हुआ रहेगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे और उस क्लास को हम पहले लिखेंगे। जो काम पहले हो चुका होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रक्चर में और एग्जांपल में भी, और वह किस टेंस में रहेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो क्लास हम पहले लिखेंगे, जो काम पूरा हो चुका रहेगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे क्या? जो काम पूरा हो गया रहेगा पहले उस क्लास के सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। फिर हम हेल्पिंग वर्ब कौन लगाएंगे? हैड लगाएंगे। हैड लगाएंगे प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इतना करने के बाद हमारा दूसरा क्लास का नंबर आ जाएगा, हमारे इस फर्स्ट क्लास का नंबर आ जाएगा। ये जो फर्स्ट क्लास है इसको फिर लिखेंगे। ये तो हमारा दूसरा क्लास हो गया, मरीज मर चुका था, इसको हम पहले लिखेंगे। या सिंपल अर्थात या पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा या पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। जो दूसरा क्लास है जो काम पहले हो चुका होगा उसको हम पहले लिखेंगे और वो किस टेंस में रहेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा। लेकिन जो काम बाद में हुआ रहा होगा उसको हम बाद में लिखेंगे। अब इसके सब्जेक्ट को लिखेंगे, यहाँ पे हम प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। यदि हमारा इस सेंटेंस में पहले आया है तो पहले की इंग्लिश क्या लिखेंगे? बिफोर। पहले की इंग्लिश क्या लिखेंगे? बिफोर। यदि यहाँ बाद में आता, यही बाद आ जाता, यहाँ लगाएंगे आफ्टर। यही लगाएंगे आफ्टर। बिफोर आफ्टर के बाद हम फर्स्ट क्लास को लिख देंगे। फर्स्ट क्लास को किस टेंस में रखेंगे? सिंपल पास्ट टेंस में रखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस में रखेंगे। तो बिफोर और आफ्टर के बाद हम जो है दूसरे क्लास को सिंपल पास्ट में रखेंगे अर्थात इसके हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। फिर इसके बाद इसमें तो जो हमारा सिंपल पास्ट होता है अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसके सिंपल सेंटेंस में हम डिड सहायक क्रिया का प्रयोग ना करके बल्कि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं और इसमें हम डिड सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद किसका? मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा? सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इस प्रकार से यह सेंटेंस हमारा समाप्त होगा। इसी के आधार पे हम सेंटेंस के एग्जांपल को समझेंगे और जो सेंटेंस मैं यहाँ पे लिखा हूँ अभी इसी का मैं आप लोगों को एग्जांपल समझाऊंगा और इसको मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इस जो है सेंटेंस के एग्जांपल के रूप में समझेंगे जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मैंने आपको बताया यह पहले रहेगा। जो काम पहले हो चुका होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। उसको कहाँ लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं। और किस टेंस में रखते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। किस टेंस में रखते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। तो मरीज मर चुका था, इसको हम कहाँ लिखेंगे? पहले लिखेंगे। और किस टेंस में रखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। इस स्ट्रक्चर के अनुसार तो इसको हम रखें। पहले क्या रहेगा? हमारा सब्जेक्ट रहेगा। किस क्लास का? जो काम पूरा हो जाएगा, जिस क्लास का काम पूरा हो जाएगा उसका सब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें मरीज क्या है हमारा? अगर इस क्लास में हम पूछें आपसे मरीज मर चुका था, इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आप कैसे पहचानेंगे हमारा सब्जेक्ट कौन है? कैसे पहचानेंगे? तो मैं आपको एक नहीं हजार बार बताया कि यदि हमको किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना है उस सेंटेंस में आप किससे प्रश्न करो? कौन से प्रश्न करो। हम इसमें प्रश्न कर रहे हैं कौन मर चुका था, उत्तर मिला मरीज। यह हो गया हमारा सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को हम यहाँ पर लिखेंगे। सब्जेक्ट मरीज है, मरीज की इंग्लिश क्या होती है? पेशेंट। यहाँ क्या लिखेंगे? द पेशेंट। यदि अगर हम द आगे नहीं लगाएंगे तो पूरे पेशेंट की बात हो जाएगी। द लगा देंगे किसी एक निश्चित पेशेंट की बात होगी। क्या आ जाएगा? द पेशेंट। PATIENT द पेशेंट। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया। अब बाबू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना है हमको। किसका? हैड का प्रयोग। तो हम आपको बताए हैं जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है इसमें एक ही वर्ब होती है, एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। वही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी लगती है, वही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी लगती है। तो यहाँ द पेशेंट के साथ क्या लग जाएगा? हैड। हैड के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें मेन वर्ब क्या है दोस्तों? मेन वर्ब क्या है? जो काम होता है सेंटेंस में वही क्रिया होती है, या तो जिसके अंत में ना नहीं आता है वही हमारी मेन वर्ब होती है। इस सेंटेंस में देखिए मरीज मर चुका था, इसमें मेन वर्ब क्या है? मरना। या तो इसमें कोई काम तो हो नहीं रहा है लेकिन मरना
मरना, मरना की इंग्लिश में ना नी आ रहा है, यह मेन वर्ब है। मरना की इंग्लिश क्या होती है? डाई। डाई का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा? डेड। डेड, D-I-E-D हो गया डेड। द पेशेंट हैड डेड। ये क्लास तो पूरा हो गया दोस्तों हमारा, ये क्लास तो पूरा हो गया। क्या हो गया? द पेशेंट हैड डेड। इस सेंटेंस को मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इस सेंटेंस को मैं आपको पहले पास्ट परफेक्ट टेंस की पहली वीडियो में बता चुका हूं कि मरी ही मर चुका था। कै ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश में कैसे बनेगा, कैसे बनेगा उसको मैं आपको बता चुका हूं। तो इसी प्रकार से आप इसको बना देंगे, द पेशेंट हैड डेड। इसके बाद नंबर आता है आफ्टर और बिफोर का। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ईटीसी भी नहीं है, इसलिए इसके बाद हमारा बिफोर का नंबर आएगा। बिफोर या आफ्टर, यदि सेंटेंस में पहले आया है तो बिफोर लगाएंगे, यदि बाद आया तो आफ्टर लगाएंगे। तो यहाँ क्या लगाएंगे? पहले आया तो क्या लगाएंगे? बिफोर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बिफोर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बिफोर लगाएंगे। इसके बाद हमारा अब आ जाओ किस पे? फर्स्ट क्लास पे। फर्स्ट क्लास पे जो काम बाद में हुआ है। फर्स्ट क्लास पे आ जाओ जो काम बाद में हुआ। इसमें डॉक्टर के आने का काम बाद में हुआ है, इसको अब लिखते हैं, इसके सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो बाबू यहाँ तक तो हो गया सब कुछ। अब यहाँ डॉक्टर के आने से, अब इसमें डॉक्टर के आने से इसमें सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट ढूंढो क्या है? सब्जेक्ट ढूंढोगे तभी यहाँ सब्जेक्ट पहले लगाओगे। सब्जेक्ट ढूंढो। हम यहाँ आपको बताए हैं कि सब्जेक्ट ढूंढने के लिए कौन से प्रश्न किया जाएगा, लेकिन इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है डॉक्टर जो है हमारा सब्जेक्ट है और आना जो हमारी मेन वर्ब है। तो हमारा क्या है? सब्जेक्ट डॉक्टर। यहाँ क्या आ जाएगा? बिफोर डॉक्टर, DOCTOR डॉक्टर। अब देखिए डॉक्टर तो हो गया सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? आना। क्या काम हो रहा है? आने। आना क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। यहाँ क्या आ जाएगा? आना की इंग्लिश। आना की इंग्लिश होती है कम। कम का सेकंड फॉर्म केम। कम का सेकंड फॉर्म केम। तो जाएगा डॉक्टर केम। क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा सेंटेंस। इसका सेंटेंस का पूरा हाल ये हो गया, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग इस सेंटेंस को जरूर समझे होंगे। इसी के आधार पर आप अन्य एग्जांपल को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अगला एग्जांपल बताऊंगा किसी स्ट्रक्चर के आधार पर, इस स्ट्रक्चर के आधार पर। ठीक है ना, इसको हम मिटाते हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताऊंगा अगला एग्जांपल। ठीक है, अब अगला एग्जांपल आपको बताया जाएगा। देखिए अगला एग्जांपल है, अगला एग्जांपल क्या बताएं? अगला एग्जांपल बता रहे हैं जैसे तुम्हारे खाने से पहले, तुम्हारे खाना खाने से पहले मैं कहाँ जा चुका था? मैं बाजार जा चुका था। मैं बाजार जा चुका था। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस सेंटेंस में पहला काम कौन हुआ है? मैं बाजार जा चुका था। तुम्हारे खाना खाने से पहले मैं बाजार जा चुका था। इसका मतलब पहले ये बाजार चला गया था, इसके बाद यह खाना खाया, इसलिए हमारा पहला ये सेकंड क्लास है, इसमें हमारा काम पहले पूरा हो चुका है। इसको किस टेंस में रखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। किस टेंस में रखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। तो लगा दो यही नियम। यह नियम क्या है? पहले सब्जेक्ट कौन बाजार जा चुका था? मैं हो गया सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब? हैड के बाद मेन वर्ब कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। जाना की इंग्लिश क्या होती है? गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉन। आई हैड गॉन। कहाँ जा चुका था? मार्केट। बाजार। आई हैड गॉन टू मार्केट। अब इसमें ईटीसी तक काम खत्म। ईटीसी तक काम खत्म। इसके बाद बिफोर और आफ्टर का नंबर पहले है, लगा दो बिफोर। बिफोर की इंग्लिश होती है पहले। इसके बाद आ गया फर्स्ट क्लास का नंबर। फर्स्ट क्लास किस टेंस में रहेगा? किस टेंस में रहेगा? सिंपल पास्ट। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस। ठीक है,
तुम्हारे खाना खाने से सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे यहाँ पॉजेसिव केस में नहीं लगेगा, सब्जेक्टिव केस में लगेगा। तुम्हारे की इंग्लिश क्या जाएगी? यू। इसके बाद खाना खाने, ये क्या है? इसमें है जो खाना है ये हमारा ऑब्जेक्ट, खाना है ऑब्जेक्ट, और जो खाने हैं ये क्या है? मेन वर्ब है। ये क्या है? मेन वर्ब है। जो हमारा खाना है या ऑब्जेक्ट है, जो ये खाने हैं या मेन वर्ब है, तो यहाँ सब्जेक्ट की बात किसका नंबर आता है? मेन वर्ब का। मेन वर्ब कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। तब खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट का सेकंड फॉर्म एट। क्या आ जाएगा? एट। यू एट। क्या खाया? ऑब्जेक्ट के रूप में क्या बचा? खाना की इंग्लिश फूड हो जाएगा। यू एट द फूड। हो गया सेंटेंस। I had gone to market before you ate the food. तुम्हारे खाना खाने से पहले मैं बाजार जा चुका था। तो आपको समझ में आया सेंटेंस? जरूर आया होगा, कहीं कि मैं वैसे मजे से बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, बोर ना हो। अगला एग्जांपल बताऊँ आपको, हैं? चलो देखो अगला एग्जांपल। बड़े उत्सुक हो रहे हो एग्जांपल सीखने के लिए, मुस्कुरा के तुम पढ़ रहे हो। चलो ठीक है, अगला एग्जांपल क्या है? चलिए अगले एग्जांपल पे देखिए। अगला एग्जांपल क्या है? ठीक है, अगला एग्जांपल देखो दोस्तों। अगला एग्जांपल देखो, क्या है अगला एग्जांपल? दिखाओ। जैसे मेरे सोने से पहले तुम खाना पका चुकी थी। ठीक है, इसमें क्या है? मेरे सोने से पहले तुम खाना पका चुकी थी, मतलब वो खाना पका ली थी, इसके बाद वह सोई थी। पहला काम क्या हुआ? तुम खाना पका चुकी थी। सेकंड क्लास में पहले कार्य हुआ है, इसलिए इसको किसमें रखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। कौन खाना पका चुकी थी? तुम की इंग्लिश यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब? हैड। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। काम क्या हो रहा है? पकाने का। पकाने की इंग्लिश कुक का कौन सा फॉर्म लग जाएगा? थर्ड फॉर्म। क्या है? कुक्ड। यू हैड कुक्ड खाना, यही है ऑब्जेक्ट। तुम क्या पका चुकी थी? खाना। क्या और किसी से प्रश्न करने पे जो उत्तर मिलता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है? प्रश्न करके देख लो। तुम क्या पका चुकी थी? खाना। उत्तर मिला खाना हो गया ऑब्जेक्ट। यू हैड कुक्ड द फूड। यू हैड कुक्ड द फूड। इसके बाद हमारा नंबर आता है पहले और बाद का। पहले की इंग्लिश क्या आ जाएगी दोस्तों? बिफोर हो जाएगी, बिफोर। इसके बाद मेरे सोने से पहले, बिफोर तो हो गया, यहाँ तक काम खत्म। अब देखिए मेरे पॉजेसिव केस में यहाँ नहीं रहेगा, सब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ क्या लग जाएगा? मेरी इंग्लिश आई। इसके अनुसार सब्जेक्ट हो गया आई। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। काम क्या हो रहा है? सोने का। सोने की इंग्लिश स्लीप का सेकंड फॉर्म सेलेक्ट। आई सेलेक्ट हो गया, इसका भी काम खत्म, काम तमाम हो गया। यू हैड कुक्ड द फूड बिफोर आई स्लेप्ट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जो यह पहले वाला सेंटेंस बिफोर वाला 3 जो मैं बताया आ गया होगा समझ। अब मैं आपको बाद वाला बताता हूँ एग्जांपल। बाद वाला एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों। बाद वाला देखिए, बाद वाला इसको भी समझ लीजिए। तुम्हारे पत्र लिखने के बाद वह स्कूल जा चुका था। अब देखिए ध्यान से,
इसमें ध्यान देने की बात है आपको, ध्यान देने की बात है, ध्यान समझना, तुमको भी समझा रहे हैं, ध्यान मत यार। देखो तुम्हारे पत्र लिखने के बाद वह स्कूल जा चुका था, आ गया बाद का नंबर। अभी तो पहले वाला नंबर चल रहा था, अब बाद का नंबर आ गया। बाद वाले सेंटेंस में किस प्रकार हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो काम पहले हुआ होता है उस क्लास को सबसे पहले लिखते हैं। इस सेंटेंस में कौन काम पहले हुआ है आप लोग बताओ एक बार ध्यान से। तुम्हारे पत्र लिखने के बाद वह स्कूल जा चुका था, कौन काम पहले हुआ है? तुम्हारे पत्र लिखने के बाद कि वह स्कूल जा चुका था, कौन काम पहले हुआ है? हाई वाला काम पहले हुआ है। तब तो समझदार हो। तुम्हारे पत्र लिखने के बाद कहा कि पहले पत्र लिखा गया, इसके बाद वह स्कूल जा चुका था ना। तो मैंने क्या बताया, जो काम पहले होता है उसको किस टेंस में रखते हैं? जो काम पहले हुआ होता है उसको किस टेंस में रखते हैं? उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। इसको रख दो पास्ट परफेक्ट टेंस में, ये काम पहले हुआ है, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में रख दो, क्या हो जाएगा? तुम्हारे को सब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगी? यू के साथ कौन सी वर्ब? हैड। फिर लिखने की इंग्लिश राइट, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। यू हैड रिटन क्या? लेटर। यू हैड रिटन ए लेटर, लेटर के साथ हमेशा है। यू हैड रिटन ए लेटर। फिर बात की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आफ्टर, आफ्टर। यू हैड रिटन ए लेटर आफ्टर। बात की इंग्लिश हो गई, मैंने बताया था पहले रहेगा बिफोर, आप बाद रहेगा तो आफ्टर। इसके बाद आ जाओ इसके नंबर में, ठीक है। इसको किस टेंस में रखेंगे? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कौन है? वह स्कूल जा चुका था। कौन स्कूल जा चुका था? वह। वह की इंग्लिश ही। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा यहाँ पे? सेकंड फॉर्म लगेगा। गो की इंग्लिश, गो की इंग्लिश क्या होती है? गो की हिंदी क्या होती है? जाना। जाना की इंग्लिश क्या रहेगी? गो। गो का सेकंड फॉर्म लिखना है ना, तो क्या जाएगा? ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। देखिए जो क्लास जिस क्लास में काम पहले हुआ होता है उसको सिंपल, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। जो क्लास जिस क्लास में काम बाद में हुआ होता है उसे हम सिंपल पास्ट में रखते हैं। इसमें काम हुआ था तुम्हारे पत्र लिखने के बाद, तो इसको मैंने किसमें किया? पास्ट परफेक्ट टेंस में किया। इसके बाद बाद की इंग्लिश आफ्टर लगाया। इसके बाद जो काम बाद में हुआ था उसको किसमें रखा? सिंपल पास्ट में। इस प्रकार से यह सेंटेंस लगा। एक एग्जांपल मैं आपको और बता रहा हूं जिससे आप बाद वाले एग्जांपल को समझ जाए। यू हैव रिटन ए लेटर आफ्टर ही वेंट टू स्कूल। अब देखिए अगला एग्जांपल, अब बोर्ड में बहुत आसानी है, बहुत अच्छे से मिल जा रहा है। इसके पहले जो है हम इसको नया बनाए हैं, इसलिए अच्छे से मिल जा रहा है। तो अगला देखिए सेंटेंस, तुम्हारे पापा के मुंबई जाने के बाद, तुम्हारे पापा के मुंबई जाने के बाद तुम क्रिकेट खेल चुके। तुम क्रिकेट खेल चुके। इसमें कौन सा काम पहले हुआ दोस्तों? तुम्हारे पापा के मुंबई जाने के बाद तुम क्रिकेट खेल चुके थे। इसमें काम हुआ है तुम्हारे पापा के मुंबई जाने के पहले काम हुआ है, फिर तुम क्रिकेट खेल चुके थे। मतलब जब तुम्हारे पापा मुंबई चले गए तब तुम क्या किए? क्रिकेट खेले। इसका मतलब ये जो क्लास इसको पहले लिखेंगे क्या जाएगा? तुम्हारे पापा के मुंबई जाने के बाद क्या जाएगा? इस क्लास पहले, यही काम पहले समाप्त हुआ है। इसको किस में रखेंगे? किस टेंस में रखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। क्या हो जाएगा? तुम्हारे पापा की इंग्लिश योर फादर had gone to मुंबई। फिर क्या है? बाद है, बाद क्या हो जाएगी? आफ्टर। इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट का रूल लगेगा। तुम क्रिकेट खेल चुके थे, क्या हो जाएगा? यू प्लेड क्रिकेट हो जाएगा फुल स्टॉप।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस सेंटेंस में तुम्हारे पापा के मुंबई जाने के बाद तुम क्रिकेट खेल चुके थे। जो काम पहले हुआ रहेगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। जो बाद में हुआ रहेगा उसको हम किसमें रखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में रखेंगे। वही मैंने यहाँ पे किया है। पहले यह काम पहले समाप्त हुआ था, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रख दिए। इसके बाद इंग्लिश आफ्टर लगा करके हमने तुम क्रिकेट खेल चुके थे, यह काम बाद में हुआ था, तो इसको हम सिंपल पास्ट में रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिंपल पास्ट में रख दिया, सब्जेक्ट के बाद मेरे का सेकंड फॉर्म लगा के। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कंडीशनल सेंटेंस बहुत ही आसानी तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मुझे विश्वास है, आशा है कि आप लोग इस प्रकार के सेंटेंस को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। और मैं आप लोगों को अब जो है अगले लेक्चर में आपको निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसी की स्ट्रक्चर पर बताऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करवाएं, ताकि हमारा मनोबल और बढ़ता रहे। और इसी प्रकार से मैं आपको हर दिन अपनी क्लास ले लेकर आपको पढ़ाता रहूँगा और आप लोग भी हमारा साथ देते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करूंगा और आप लोगों के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सारा धन्यवाद। तब जय हिंद।